तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज ये जो वीडियोस है हमारे बीवोस के सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाली है, चाहे वो दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हो जिनका रिजल्ट आ चुका है गाइज, ठीक है। और रिजल्ट तो आ चुका है गाइज, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट वैसे लगातार मैसेज कर रहे सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह ये सारा कुछ हमको कब हमारे हाथ में आएगा। तो इसकी भी सारी प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। देखो गाइज, वीडियो को पूरा देखना, सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। और रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा आ चुका है, और जिनका अच्छा आ गया है तो भाई जिनको मार्क्स जो पास कर गए हैं, फर्स्ट डिवीज़न आ गए हैं, जिनको मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो भाई चलो पास कर गए हैं, तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए अपना रास्ता खुल गया। तो अपना एडमिशन अभी होएगा, तो आप अपना चाहे ग्रेजुएशन में लो, उसके बाद चाहे आप नीट जेई जो भी करना है आप करके जा सकते हो, ठीक है। ये लेकिन जिनका रिजल्ट फंस गया, पेंडिंग हो गया है, और बहुत सारे टीओसी वाले स्टूडेंट का मार्क्स नहीं, उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, उनका रिजल्ट फंसा के रख दिया गया। मतलब रिजल्ट उन्होंने पास कर गए, अच्छे से एग्ज़ाम दिया, उनका रिजल्ट पास है, फिर भी उनको पेंडिंग टीओसी का मार्क्स नहीं जुटा। तो ये सारी चीज़ पे मैं बताने वाला हूँ, कैसे करेक्शन आप कब करवा सकते हो, रीटोटलिंग के लिए कब आप अप्लाई कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए कैसे करोगे, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो फेल कम पार्ट वाले स्टूडेंट हो वो दोबारा से जो है कैसे जो है पास करोगे, जिनका भी रिजल्ट फंस गया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेने वाला हूँ, आपका रिजल्ट दिसंबर सेशन 2022 का आ गया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया, तो मैंने बता रखा है डाउनलोड कैसे करते हैं, लास्ट में एक बार दोबारा से बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता। अरे मैंने वीडियो बना रखी है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, हमारे चैनल पे जाओ, सबसे पहला जो मैंने वीडियो बनाया है वो रिज़ल्ट का, वो आप देखो, तो आप आसानी से डाउनलोड करो। 4-5 वीडियो के नीचे जाओ, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो गाइस बात कर लेने वाला हूँ दिसंबर 2022 के 12th वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ गया है, तो उन स्टूडेंट को मैं बता देने वाला हूँ, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार करो, देखो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम लिया, तो वही आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है भाई। मैं आपको बता देने वाला हूँ, अभी जो 10th का एग्ज़ाम हुआ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक वो लोग हार्ड कॉपी, बताओ 3-4 महीने हो गए, उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं भेजे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है भाई। बोर्ड में बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम तो करवा लिया जा रहा है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। इनको कुछ नॉलेज नहीं है इस बोर्ड के बारे में कि सर्टिफिकेट कैसे देना है, क्या नहीं। वो यार अभी तक तो 10th का नहीं मिला, तो आपका सर्टिफिकेट मैं क्या बोलूँ कि 1 महीने में आ जाएगा। ये सारे बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही है यार। इनको बोलना पड़ता है कि भाई स्टूडेंट सबका एग्ज़ाम हो गया, सर्टिफिकेट भी देना है, ठीक है। सीधे एग्ज़ाम लेने से नहीं होता है। आप उनका रिज़ल्ट भी टाइम पे दो, टाइम पे नहीं दे पाते हो, मार्कशीट 3-4 महीने से झुला रहे हो। मेरे को ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि मेरा मार्कशीट मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे 20 जगह स्कूल है जहाँ पे मार्कशीट नहीं पहुँचा है, अभी तक टीचर को नहीं मिला है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है ना बोर्ड की, कि आप एग्ज़ाम के 3-4 महीने बाद भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को नहीं दे रहे, तो एडमिशन कैसे करवाएगा। तो देखो बोर्ड से मेरी अपील है भाई, मेरे एग्ज़ाम हो गया ना, वीडियो मेरी देख रहे हो ना, तो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। अरे यार पैसा लेते हो, तनख्वाह लेते हो, काम तो करो यार कुछ। मतलब क्या, मतलब कुर्सी पे बैठ के खाने पीने से क्या ही हो जाएगा। काम जिसके लिए बिठाया गया उसका काम तो करो। चलो 100% नहीं काम करो, कम से कम 60% तो काम करके दो यार। 60% भी नहीं काम करते हो, 30% काम करते हो आप लोग। ऐसे इसीलिए तो इतना बिहार पीछे है, तुम लोगों को काम करना नहीं आता। टाइम पे रिजल्ट नहीं देते हो, टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते हो, तो बच्चे ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यही वाली बात है। अब जब इसका एग्ज़ाम लिया, तो इसका भी रिजल्ट दिया, तो सर्टिफिकेट देना चाहिए ना, 10th वालों का नहीं दिया। तो गाइस देखो, मैं बता देने वाला हूँ, बाकी अभी हम लोग बिल्कुल विशेष चर्चा करने वाले हैं। अभी जैसे ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो सर्टिफिकेट भी देंगे। तो सर्टिफिकेट देखो यार, कोई भी बोर्ड है ना, लेटेस्ट आपको जो है 1 से 2 मंथ में सर्टिफिकेट देते हैं। तो अभी आपका मार्च में रिजल्ट आ गया, तो अप्रैल मई तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। ओरिजिनल जो है लेटेस्ट जो है मई तक जो है
मई आए शुरू हो और आपको सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, ऐसा है। मई के फर्स्ट वीक में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोग दिलवा देंगे, टेंशन ना लो, समझ गए। हमारे चैनल के साथ बने रहो और हम लोग जो है आपको दिलवा देंगे और लगातार इस पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग बस बने रहना। नहीं तो भाई हमारे चैनल से तो लोग जाएगा तो एग्ज़ाम ले लिया, तुम्हारा सर्टिफिकेट भी ये लोग नहीं भेजेगा। तो हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहो, ठीक है, देखते रहो हमारी वीडियो को। और देखो जिनका रिजल्ट फंस गया है तो उनको मैं बता देने वाला हूँ। देखो भाई आपका एब्सेंट लग गया है, पेंडिंग हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आप अप्लीकेशन ज़रूर जा करके बोर्ड ऑफिस को दें कि देखो मैं पास कर, जो टीओसी वाले स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है कि वो लोग पास भी है तो उनका टीओसी का मार्क्स ऐड नहीं किया, उनको जो है पेंडिंग कर दिया गया। तो ऐसे में आप लोग अप्लीकेशन तुरंत जाए बोर्ड बीओएस ऑफिस में जा करके लगाएं और कंप्लेन करें, सख्त से सख्त जो है इन लोगों पे कार्रवाई की जाए कि भाई आप लोग रिज़ल्ट ढंग से बना के दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कंप्लेन लेटर लिखो उनको और आप लोग जाकर थोड़ा सा टाइट होकर के बोलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बोर्ड की गलती है तो बोर्ड इसका जिम्मेदार है। स्टूडेंट सबका रिजल्ट सुधार करके दे, स्टूडेंट सबको परेशान ना करे। बोर्ड से अपील है हमारे चैनल के माध्यम से, जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, जैसे टीओसी वाले स्टूडेंट का टीओसी मार्कशीट नहीं, तो आप लोग उनका अपने आप करेक्शन कर दे विदाउट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल पे नहीं है, जो जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, वैसे गरीब परिवार के रहते हैं ना, उनको रिजल्ट जो दिया आपने वही रख लेंगे। तो भाई उनका रिजल्ट आप खुद से करेक्शन करके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर्ड की लापरवाही दिख रहा है, साफ साफ दिख रही है। अगर आपकी गलती है तो खुद से सुधार करें स्टूडेंट सबका रिजल्ट। ये सारी चीज़ है। वीडियो हमारी देख रहे हो तो सर अपील रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, ठीक है ना। अब ज़रूर स्टूडेंट सबका रिजल्ट सही से, नहीं तो फिर हमारा तो काम जानते ही हो हम लोग कितना खट्टा बोलते हैं, मीठा खाओगे तो पचेगा नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, जो समझ लो आप लोग। ये सारी, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो बोर्ड में जितना गलत काम हो रहा है तो सब हम लोग जो है चैनल के माध्यम से सारे दुनिया को यहाँ पे दिखाने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा। फिर आप काम ढंग से करोगे, फिर उसके बाद चाहे ऐसा करो चाहे बाद में करो, ये वाली बातें हैं हम लोग पहले समझा देते हैं। नहीं समझोगे तो फिर अपने आप होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे चैनल वाले कितने लोगों को यार आप लोग करोगे यहाँ पे, हम लोग देखो। और जो यूट्यूबर हो तो लगातार जो है जिस तरह की वीडियो में ये काम हो रहा है, तो आप हमारी जो हम लोग बोल रहे हैं, आप हमारी वीडियो को कॉपी करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। ये जो छूट है, ये वीडियो देख रहे हो जो यूट्यूबर देख रहे हो, तो हमारी वीडियो को कॉपी करके थोड़ा सा क्लिप काट के, पूरा नहीं थोड़ा सा क्लिप काट करके आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। पूरा नहीं, थोड़ा सा कुछ अपना भी बोलो और मेरा जो बीच का भी है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम परमिशन देते हैं, सारा वीडियो का नहीं, कुछ कुछ वीडियो का। जैसे ये वीडियो है तो इसका आप करके तो याद रखो, नहीं तो स्ट्राइक भी आती है। तो समझ रहे ना जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हो और दिखा सकते हो, ठीक है। अपने चैनल के माध्यम से ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं तो यूट्यूबर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दिया मैंने। और गैस देखो मैं आपको बता देने वाला हूँ, इस तरह से आप पेंडिंग और जो फेल हो गए हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और रीटोटलिंग के लिए जो अपने मार्क्स से संतुष्ट हो तो उसके लिए रीचेकिंग का डेट निकलेगा अभी कुछ दिन में, 10 दिन के अंदर निकलने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और जो फेल हो गए हो, जिनका रिजल्ट ख़राब हो गया किसी कारणवश, आप पास नहीं कर चुके, 51% स्टूडेंट यहाँ पे फेल है, तो भाई बहुत ज़्यादा संख्या है यहाँ पे। तो आप लोग भाई एक मैं आपको बता देने वाला हूँ, सॉल्यूशन बता देने वाला हूँ आपको। जो है जून 24 का भी फॉर्म भराएगा, जून 2024 का फॉर्म भराएगा और जुलाई अगस्त में जो भी एग्ज़ाम होएगा तो फॉर्म भर लो और फॉर्म भर देना। अभी आया नहीं, डेट मैं बताऊंगा, आप लोग अपना फॉर्म भर देना, फिर आप एग्ज़ाम देना, फिर पास कर जाओगे, ठीक है। जो फेल हो गए तो भाई उनका कोई चारा ही नहीं है ना, तुमको दोबारा देना पड़ेगा, अपने आप क्लियर नहीं हो। अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर तो ऐसा लगता है कि तुमने अच्छा लिखा है, तुम्हारा कम मार्क्स आ गया है, तो हो सकता है तुम पास हो, 30 नंबर किसी भी तरह आने चाहिए थे पास मार्क, लेकिन तुमको नहीं फेल कर दिया, तो तुम उसका रीचेकिंग के लिए 2 सब्जेक्ट 200 रुपये पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 200 रुपये, आप जितने भी 5 सब्जेक्ट तक आप अपना रीचेकिंग करवा सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपका रिजल्ट इन लोगों ने गड़बड़ दिया है, मैंने तो देखा ये सबका रिजल्ट बेकार दिया, इन्होंने कॉपी अच्छे से जांच नहीं कर रहे, जैसे तैसे मार्किंग कर देते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत घटिया रिजल्ट ये लोग देते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो सही लिखते हैं उनको भी रिजल्ट ख़राब कर देते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें पता नहीं ये लोगों को स्टूडेंट से क्या दिक्कत है। ये सारी चीज़ें, खुद अच्छे मार्क्स नहीं आए तो स्टूडेंट सबको भी अच्छे मार्क्स नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये वाली बातें।
तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। एब्सेंट वगैरह प्रैक्टिकल में हो गए तो भाई तुम्हारी गलती, तुमने प्रैक्टिकल नहीं दिया, या फिर अगर टीचर से कुछ मिस्टेक्स है तो उनको जा करके बोलो, वो लोग आपका जो है सुधार कर देंगे बोर्ड ऑफिस। हाँ, प्रैक्टिकल का सारा जिम्मेदारी स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपके जो टीचर, उन पे होती है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझ गए। बाकी मैंने बता दिया, जिनके रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन पे साइन मोर करके अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, रिजल्ट का, फिर पुराना जहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट जो मार्क्स पहला वाला जहाँ से आप आए हैं फेल करके, वो वाला आप जमा कर दें, आपका सुधर जाएगा। बोर्ड ऑफिस बीबोस के चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ जाकर जमा करें पटना में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हेल्प मैंने कर दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके मई तक आ जाएंगे, आप इंतज़ार करेंगे। अप्रैल में भी आ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिले और आप लोग आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लें। देखो, इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स बिहार ओपन बोर्ड देती थी। अब बिहार बोर्ड को पता ही नहीं है कितने देने हैं। 3 बोर्ड मिनिमम मिलती, 3 मार्कशीट, 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते थे। पहला मार्कशीट, दूसरा सर्टिफिकेट, एक तीसरा जो है ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे जो जनरेट होता है, वो आपको जो है टीसी जो बोलते हैं, माइग्रेशन जो है वो दिया जाता था। स्कूल में नहीं मिलता इसका टीसी, जो एडमिशन ऑनलाइन ही करके जनरेट करके जो है वो मिलता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है, समझ गए ना। तो मैंने आपको बता दिया, हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। और देखो भाई, जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी है ना, तैयारी करो। आपके एडमिट कार्ड हम लोग दिला कर रहेंगे, एग्ज़ाम भी करवाएंगे आपका। ठीक है, जो जून 23 के हो, दिसंबर 23 के हो, उनका कंबाइंड एग्ज़ाम हम लोग करवाएंगे। ये लोग लेंगे, टेंशन ना लो। ना लेंगे तो भाई क्या ही नहीं लेंगे। ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप लोग मतलब फॉर्म भर लो, एडमिशन अभी भी चालू है दिसंबर 24, खाली एडमिशन लो, एग्ज़ाम का कोई पता नहीं। जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाल, बोर्ड से अपील है, जल्दी से जल्दी आप लोग नोटिफिकेशन निकाले जून 23 का, दिसंबर 23 का, और उनका एग्ज़ाम लिया जाए। आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हम लोग करवाएंगे। आप लोग पढ़ाई करें, हमारे चैनल के साथ बने रहे। जिनको भी मेंबरशिप लेना है ज्वाइन कर लो, और पीडीएफ ले लो। 299 में आपको गेस्ट पेपर, आपको बुक का पीडीएफ जो भी है सारा कुछ 159 में आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा खाली, और इसमें आपको गेस्ट पेपर सारे कुछ 299 में मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो 8229074021 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 8229074021 पे मैसेज करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग मत करें, सिर्फ व्हाट्सएप बोले कि सर हमको क्वेश्चन पेपर लें, कोई दिक्कत हो रही है तो आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आप खुद से ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लो, आपको हम लोग जो है प्रोवाइड करा देंगे। चैनल पे जाओ, ये यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है हमारा, वहाँ पे बगल में ज्वाइन का, ज्वाइन पे क्लिक करो, पे करो 159 299, आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देने वाला हूँ, जब आपको मैसेज जाएगा तो आप उसका रिप्लाई करना, और आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना। आपको सारा कुछ हम लोग, जितने भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सबको मिलता है। समझ गए ना ये सारी चीज़ें। आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की इतनी सारी तैयारी करवा दी, इतना कुछ दे दिया जाएगा, जो बताएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो दे रहे हैं वही आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम देखो हम लोग आपके अप्रैल में करवाएंगे, मार्च चल रहा है अभी, आपके एडमिट कार्ड हम लोग कभी भी दिलवा सकते हैं, टेंशन ना लो, कभी भी जारी हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझ गए। हम लोग अब रेगुलर जो है, अब जून तक नए वाले सेशन के बारे में बात करेंगे, तो घबराए नहीं, आप पे आने वाले हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप चुपचाप जो है, मतलब जो भी है, खामोशी से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की, जो आने वाले सेशन का अच्छा मार्क्स का, फेल मत करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, तो अच्छे से तैयारी करो, हमारे चैनल के साथ बनो, अच्छा मार्क्स लाओ, जो क्वेश्चन पेपर और हम लोग सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें आपको सारा कुछ हेल्प मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें बता दिया हमने। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट जरूर करें। सारे चर्चा, रिजल्ट डाउनलोड करने का मैंने वीडियो बना रखा है, आप ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन के वेबसाइट पे जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने सब कुछ बता रखा है। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जाकर के वीडियो देख लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे, वैसी वीडियो लंबी हो जाती है। उम्मीद करेंगे सारी जानकारी मिल गई होगी। रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें कमेंट जरूर करें, जरूर हम उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। सारा मैंने तौर तरीका बता दिया, फॉलो करो आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और बने रहो, हम आपका मार्कशीट और रीचेकिंग का जब भी होगा, अप्लाई करने का सब कुछ हम लोग अपडेट देंगे। ठीक है, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।